ये तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आवास से हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर में आज कार्यक्रम था माननीय मंत्री जी का, और जिस तरीके से फतेहपुर में जो घटना हुई है, एक पति के सामने उसकी पत्नी का जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया, 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक आरोपी मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है, जिसको लेकर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज फतेहपुर के लिए जिस तरीके से तैयारियां थी, तमाम सारे समर्थक उनके वहां पर जाने वाले हैं, लेकिन अभी आवास पर जिस तरीके से पुलिस का पहरा हो चुका है, नोटिस पहले से दे दी गई है और अभी गाड़ियां लग चुकी हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सीधे आवास से हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। हाँ भाई, रिक्वेस्ट है कि आप ना जाएं, नहीं हो पाया। लिखित अनुरोध भी आया है। हाँ, और क्रम में आप नहीं है क्या वहाँ, ये बताइए। वहाँ पर वो प्रयास कर रहे हैं, तो उठा भी लेंगे। उनका कहना है कि आप अगर आएंगे तो कानून व्यवस्था भी कर सकती है, इसलिए वहीं रोक दिया जाए। लखनऊ में तो नहीं भीड़ी है ना? अरे नहीं सर, नहीं है फतेहपुर में ना। तो वहाँ से अनुरोध कर आया सर, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। नहीं, मैंने वहाँ के एसपी को कल ही हिदायत दिया था वो प्रयास कर कि तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार हो जाए। मुझे आने का कोई शौक नहीं। मारा जाएगा सर, गिरफ्तार नहीं, मारा भी जाएगा। अब इस समय लखनऊ में बिगाड़ जरूर मारा जाए। नहीं, वो सही है। अगर बिल्कुल भाई देखिए, हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, बिल्कुल। और जो रोजाना इस प्रकार की कहीं बलात्कार की घटना हो रही, कहीं हत्या की घटनाएं हो रही हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। तो अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और राजनेताओं को जाने से रोका जा रहा है। लेकिन उनकी आवाज के बाहर उनको कोई संरक्षण नहीं है, किसी संरक्षण करने नहीं आए हैं, बस कानून व्यवस्था बनाए रखने का, आपको रोकने का हुआ है कि आप नहीं, मैं अपना काम करेंगे। भाई, मेरा संविधान में विश्वास है, कानून में विश्वास है सर। खराब हो सकता है। मैं कानून का पक्षधर हूँ, आप देख सकते हैं संविधान को मैं मानता हूँ, लेकिन उसी संविधान के अधीन हम लोग लेकिन पूरे गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश में नंगे नाच कर रहे हैं। अपनी बात आगे रख रहे हैं। ये कैसे चलेगा? कह रहे हैं बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा सर, जाने दिया जाए, कार्रवाई होगी। पीड़ितों से मिलने दिया जाए। बस आपसे ये निवेदन है कि आप आरोप लगा रहे हैं, समय दें, पुलिस को आगे करके बात ये करेंगे, सरकार करेंगे। पीड़ितों को न्याय नहीं देना चाहती। नहीं, मैं तो कल समय दिया था उसको, वहाँ के एसपी फतेहपुर को मैंने कल ही समय दिया था बात हुई सत्र बुलाया कि मैंने उसको मेरी बात हुई, हाँ, अभी उनके सीओ से मेरी बात हुई। हाँ, अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले फोन आया था। हाँ, देश में जिस तरीके से 7 टीमें लगाई गई हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि इसका निशान कर घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर विपक्ष कहीं न कहीं खासा नाराज दिखाई दे रहा है। और उसकी ताज़ा तस्वीरें आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर से देखने को मिल रही है, बस जहाँ यही पुलिस कि आप मौका दें, नजरबंद कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही नहीं, मुख्य चीज तो ये है कि जब जाने से रोक रही है। पहली बात तो अगर धारा 168 या 140 लगी भी है तो फतेहपुर में लगी है, लखनऊ में नहीं लगी है। सर उनका ही हमारे पास अनुरोध पत्र आया था। नहीं, अनुरोध पत्र मैं देख लिया, अनुरोध पत्र मैं देख लिया, और अनुरोध पत्र आपको देखना जरा। वही सर, हाँ, इसमें अंतिम वाक्य इनका जो है लिखा है कि ये है सर, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर का वो तो नोटिस हाँ, नोटिस में ये लिखा है, वो तो नोटिस का। इस संबंध में यदि कोई घटना कारित होती है तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते सर, हुए हम लोग आपके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सर हम लोग लैंग्वेज मतलब मैं किसी पीड़िता का आंसू पोंछने नहीं जा सकता। नहीं सर, बिल्कुल जा सकते हैं, बस हमें मौका दें, उसके बाद आप जाएंगे सर। नहीं, मौका कितना, कै घंटा? चलिए मैं मौका देता हूँ, कै घंटा? 7 टीमें लगी हैं सर वहाँ पे। नहीं, 7 टीमें लगे या 100 टीमें लगे, हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मिलेगा सर, रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। मेरी वहाँ से बात हो रही है, हाँ। रिजल्ट मिलेगा सर। कप्तान साहब से बात करिए, कितने चलिए मैं कल तक का समय दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चूंकि संविधान में विश्वास करता हूँ, कानून में यकीन करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अपराधी जिंदा या मुर्दा सर प्रयास हो रहा है, पुलिस की गिरफ्तार होना चाहिए। तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी कर दिया गया, प्रयास हो रहा है। नहीं, 50,000 का इनाम घोषित कर दिया जाए, 2 लाख का घोषित कर दिया जाए, बात की माने नहीं लगती है। आप देखिए, मैं इतना मैं जानता हूँ, 6 7 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, 3 बार नेता विरोधी रहा हूँ। पुलिस अगर चाहे तो समुद्र में भी बच कर छिप करके नहीं बच सकता है। बस नहीं सकता। और अगर अपराधी बचा हुआ है थोड़ा समय जरूर या लगता तो है, पुलिस बस नहीं संरक्षण दे रही है या सरकार संरक्षण दे रही है।
नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लोग संरक्षण नहीं देते किसी कानून का हाथ बहुत मजबूत होता है, मैं इतना जानता हूँ। सर। और कानून अगर चाह ले तो उसी कानून के भरोसे तो अपराधी कहीं भी होगा वो जिंदा मुर्दा पुलिस के हाथ लगेगा। लेकिन 4 दिन की घटना हो गए। कल मेरी एसपी फतेहपुर से वार्ता हुई, आज तक मैंने समझ दिया था कि तीसरा मुलजिम भी तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। कर रहे हैं सर, लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सर, हो सकता है आज शाम तक हो जाए। चलिए, मैं कल तक का समय और देता हूँ, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन मैं बात करता हूँ सर, तो जल्द से जल्द कर खत्म करें। कल का मतलब कल तक, उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। अरे मजाक हो गया, लगातार सिलसिला चल रहा है। हाँ? आपके हरदोई की घटना, गाजीपुर की घटना, प्रतापगढ़ मानीपुर की घटना, फतेहपुर की साधना मौर्य की घटना, ये लगातार क्रम चल रहे हैं ना। ये नहीं कि कभी कोई इसमें गैप हुआ हो। और गुंडे माफिया जितने बेखौफ हैं, सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। एक तरफ नारी बंधन की नौटंकी कर रही है, दूसरी तरफ नारियां क्रंदन कर रही है। इनको नारी क्रंदन नहीं सुनाई पड़ रहा है, नारी बंधन की नौटंकी कर रहे हैं। तो हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम अपराधियों के खिलाफ कोई मोर्चा सीधे तो नहीं खोल सकते। सरकार से हम कह सकते हैं, बिल्कुल। पुलिस प्रशासन से कह सकते हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष किसी में आप हो, आपको पूरा अधिकार है कि उसकी आवाज़ उठाएं और कार्रवाई कराएं। नहीं, ये तो आवाज़ दबाई जा रही ना। नहीं, आवाज़ अगर फतेहपुर नहीं जाने दिया तो जो आवाज़ तो दबाई जा रही है। नहीं सर, दबाने का काम नहीं करने आए, हम बस समय मांगने आए कि आप समय दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, कल तक मैं समय दे रहा हूँ। चलिए, ठीक, मैं संविधान और कानून का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं समय दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आप फतेह